वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछली वीडियो भी किए थे, इससे पहले हम लोगों ने जैन धन का थ्योरी पार्ट था, उसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, उस क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैन दर्शन का ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आपको डेली बेसिस पे वीडियो नहीं मिलेगी, आपको सप्ताह में 3 दिन वीडियो मिलेगी। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार के आपको कमेंट या सजेशन हो तो वीडियो में नीचे स्टार्ट करेंगे। जैन दर्शन में निम्नलिखित किन मिथ्या ज्ञान प्रकारों को मान्यता दी है। आपको बताना है कि जैन दर्शन में किन मिथ्या ज्ञान प्रकार की मान्यता दी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अंध्याविषय, विपर्य एवं समस्या, इन सभी को जैन दर्शन में मिथ्या ज्ञान के प्रकार की मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हेतु के द्वारा साध वस्तु का ज्ञान जैन दार्शनिकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है। आपको बताना कि हेतु के द्वारा साध वस्तुओं का ज्ञान जैन दार्शनिक के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा अनुमान। ऑप्शन डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। प्रत्यक्ष के विरुद्ध वाक में जैन तर्क शास्त्रियों ने निम्नलिखित में से कौन सी दोष माना है। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध वाक में जैन तर्क शास्त्रियों ने निम्नलिखित में से कौन सा दोष माना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विरोधाभास। विरुद्धाभास याद करने का ट्रिक देखें, विरुद्ध वाक को विरोधाभास के अंतर्गत जैन धर्म में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। दूरस्थ, सूक्ष्म और अस्पष्ट द्रव्यों के ज्ञान की जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी गई है। आपको बताना है कि दूरस्थ, सूक्ष्म और अस्पष्ट द्रव्यों के ज्ञान जैन दर्शन में किससे क्या संज्ञा दी गई है। जो है दूरस्थ एवं सूक्ष्म है, उसे क्या संज्ञा दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान दूरस्थ, जिसे हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन अभी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ माने दूर की चीज, सूक्ष्म माने छोटा, आसपास द्रव्यों को अवधि ज्ञान में की संज्ञा दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। जिस ज्ञान में संदेह हो उसे जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जिस ज्ञान में संदेह हो उसे जैन दार्शनिक क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्या। जैन दर्शन कहते हैं कि जिस ज्ञान में संदेह हो उसे समस्या के अंतर्गत रखा गया, यानी उसे समस्या कहा गया। जैन प्रमाण, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जैन प्रमाण विचार में अनुमान में निम्नलिखित में से कौन से पद। आपको बताना है कि जैन प्रमाण विचार के अनुमान में से, यहाँ पे इसे शुद्ध कर, विचार के अनुमान में निम्नलिखित में से कौन से पद रखे गए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेतु, साध, पक्ष। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। जैन प्रमाण विचार के अनुमान में से रखा गया धातु, साध और पक्ष, तीनों चीज रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। किसी वस्तु के किसी विशेष संबंध में ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या नाम देते हैं। आपको बताना है कि विशेष, किसी वस्तु के विशेष संबंध में ज्ञान को जैन दर्शन इसे क्या नाम दिया है। तो ये नए नाम दिया गया है। विशेष, किसी विशेष संबंध में ज्ञान को, किसी वस्तु के विशेष संबंध में ज्ञान को नए कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रत्यक्ष और स्मृति द्वारा उत्पन्न संकल्पनात्मक ज्ञान को जैन दार्शनिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है प्रत्यक्षाभिज्ञा और ऑप्शन सी है स्मृति और ऑप्शन डी है अनुमान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्ययाभिज्ञान। प्रत्ययाभिज्ञान ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है असिद्ध वाक्य में जैन तर्क शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दोष होते हैं? आपको बताना है कि असिद्ध वाक्य में, तो असिद्ध वाक्य में असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। असिद्ध वाक्य है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन असिद्ध हेत्वाभास दोष के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दूसरों के मन में प्रवेश करके जो सीधा ज्ञान मिलता है उसे जैन दार्शनिक ने क्या कहा है? तो इसे कहा मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। विश्वस्त व्यक्तियों के शब्दों को जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण माना जाता है? आपको बताना है कि विश्वस्त व्यक्तियों को यानी विश्वस्त व्यक्तियों को शब्दों को जैन धर्म में क्या माना गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आगम। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है आगम। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। साध का आधार विकृत होने पर जैन तर्क शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? साध के आधार पे आपको बताना है कि विकृत होने पे कौन सा दोष होता है। तो इसका सही है पक्ष आभास कहा जाता है। साध का आधार विकृत होने पे पक्ष आभास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या नाम देते हैं? आपको बताना है कि सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दार्शनिक में क्या नाम देते हैं? तो विपर्याय सही ऑप्शन है। सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से विपर्याय कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। पक्ष और साध के व्यापित के ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? आपको बताना है पक्ष और साध के व्यापित ज्ञान को जैन दार्शनिक क्या मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तर्क। पक्ष और साध के व्यापित ज्ञान को तर्क कहा जाता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर किसी प्रकार के आपको सजेशन हो तो सजेशन आप दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। परस्पर विरुद्ध वाक्यों से तर्क में जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से दोष मानते हैं? परस्पर विरुद्ध वाक्यों से तर्क में जैन दार्शनिक कौन से दोष मानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनैर्भांतिक धवेश। क्योंकि विरुद्ध वाक्य से तर्क में दार्शनिक जो है जो अनैर्भानिक देवभास आता है के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखें। संस्कार जागृत होने पर यानी संस्कार जागृत होने पर भूतकाल में प्रत्यक्षीकृत किसी वस्तु का स्मृति पटल पर आना जैन के अनुसार क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्मृति। 16 का ऑप्शन ए सही है स्मृति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। स्वार्थानुमान में जैन प्रमाण शास्त्रियों ने कितने सोपान माने हैं? आपको बताना है कि स्वार्थानुमान में जैन शास्त्रियों ने कितने सोपान माने? तो 3 सोपान माने। स्वार्थानुमान में 3 सोपान माने हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्वार्थानुमान में
जैन प्रमाण शास्त्रियों ने कितने सोपान माने हैं? तो 3 सोपान माने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। लापरवाही अथवा उपेक्षा के कारण मिथ्या ज्ञान जैन दार्शनिकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंधे विषय। अंधिया विषय जो है वह लापरवाही या उपेक्षा के कारण मिथ्या ज्ञान जो जैन दार्शनिकों के अनुसार इसे अंधे विषय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जैन ज्ञान शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। जैन ज्ञान शास्त्र में दशा विषय अनुमान में निम्नलिखित में से कितने सोपान होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।